अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। बोलता तो ये फ्यूचर, अरे नहीं साहब, फ्यूचर संभालना पड़ता है साहब, अपने फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के बारे में देख रहा हूँ भाई साहब, भविष्य इन्वेस्टमेंट कर रहा है भविष्य के लिए। कौन से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई? सब कुछ इस लोग, तेरा फ्यूचर इतना ही है। फ्यूचर माने भविष्य, फ्यूचर 20 साल का ही है, उससे आगे का फ्यूचर नहीं है क्या? इंश्योरेंस, प्लानिंग, योजनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं भैया जी? बोलो किस लिए हो रहे हैं ये सब? इसलिए हो रहे हैं फ्यूचर। अरे भाई अंदर फ्यूचर देख क्या ये क्या कह रहे हैं? इह लोक, इह भव भय और परलोक भय, परलोक संबंधी या तो इस लोक में भय है या फिर परलोक संबंधी है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो डर रहे हैं, अगले भव से डर रहे हैं। परलोक की भी तो चिंता है, बहुत सारे लोग इस बात से ही डरते रहते हैं। क्या सम्यक दृष्टि जीव को परलोक की चिंता होती होगी? क्यों होगी सम्यक दृष्टि जीव को परलोक की चिंता? कि साहब आप तो सम्यक दृष्टि ये नरक में चले गए तो सम्यक दृष्टि ये कहता है कोई बात नहीं, वाया नरक जाना हो तो वाया नरक चले जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो सिद्ध दशा है। क्या तो सम्यक दृष्टि जीव को परलोक संबंधी नरक जाने का भी डर नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को नरक जाने की भी डर नहीं है, चिंता नहीं है, उसे घबराहट नहीं है। नरक चला जाऊंगा, नरक में जाऊंगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? नरक में चला गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, नरक में चले गया तो क्या हो गया? हमें कोई नरक में बैठे थोड़ी ना रहना है, हमें तो और आगे जाना है कि फिर क्या होगा? अरे साहब निगोद में चले गए तो, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? निगोद में कदाचित सम्यक दर्शन के पहले आयु बंध गई हो तो नरक में तो जा सकता है, निगोद में नहीं जाऊंगा अब मैं, अब तो मुझे सिद्धालय में जाना है। क्या वो ये लोक और परलोक संबंधी उसे घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो चैतन्य लोक को देखता है। क्या वो चैतन्य लोक को देखता है? वो देखता है ये लोक मेरा है ही नहीं, जिस दुनिया में मैं ये रह रहा हूं ये लोक मेरा नहीं है, मेरा लोक तो दूसरा है। मैं अपने चैतन्य लोक में रहता हूं, मैं अपने चेतना लोक में रहता हूँ, मैं अपने ज्ञान दर्शन लोक में रहता हूँ, अंदर में रहता हूँ मैं, और मैं परलोक में कभी जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने ही लोक में रहता हूँ। तो फिर परलोक का कहाँ सवाल है? मर के कहाँ चला जाऊँगा? बुढ़ापे में, अंत समय में बिस्तरों पर पड़े हुए लोग, डॉक्टरों के द्वारा जवाब दिए जाने पर लोगों को चिंता ही है, मर के कहाँ जाऊँगा? हे भगवान क्या करूँ मैं? भव सुधर जाए मेरा। अरे भव सुधर जाए तो मरण की क्यों सोच रहा है? भव तो आत्मचिंतन करने से सुधरता है, वस्तु स्वरूप के विचार से सुधरता है भाई। कहाँ परलोक को लेकर के बैठा है? कोई बात नहीं, कुछ परलोक नहीं होता है। दो भय हैं, एक इहलोक भय, एक परलोक भय। फिर क्या है? मरण वेदना जास, मरण की वेदना। ओहो, मरण की वेदना। अरे भाई साहब, मरण में वेदना कितनी होती है? मरण की वेदना और मरण का भय, और एक वेदना नाम का भय। एक मरण भय और एक वेदना भय। मरने में तकलीफ होती है क्या? कुछ मरने में क्या तकलीफ होती है? बोलो। मरने में तो बहुत डर। अरे भाई साहब मर जाऊंगा, कितनी तकलीफ होगी मरने में? मरने में कितनी तकलीफ है? आत्मा जब शरीर से निकलता होगा तो शरीर से निकलते समय बहुत खिंचता होगा, निकल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कैसे निकलता होगा? किसी का मुंह खुला हो तो मुंह से निकल जाए, नाक से निकल जाए, आंखों से कैसा होता होगा आत्मा?
आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, भैया मौत ऐसे ही थोड़ी ना आती है, मौत के अंदर तो बहुत प्राण निकल जाते हैं। अरे भैया मौत में डर नहीं है, मौत में तकलीफ नहीं है, मौत आ नहीं जाए इस विकल्प में तकलीफ है। क्या जो दुखी है ना, ये मरने से दुखी नहीं है, मर नहीं जाऊं इसलिए दुखी है। और सम्यक दृष्टि जीव जानता है मेरा तो मरण होता ही नहीं है। अब बताओ, जब दुनिया की कोई ताकत मुझे मार ही नहीं सकती है, अरे मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूं, मैं आयु प्राण से जीने वाला नहीं हूं। आयु रूपी प्राणों को तो जगत में हरा जा सकता है, लेकिन चैतन्य प्राण को हरने की किसी की हिम्मत ताकत हो तो बताओ कौन हरे? मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मैं अपनी चैतन्य शक्ति से जीता हूं। प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए इन विचारों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से कि मैं अपनी चैतन्य शक्ति से, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा हूं। आपको मरण का भय नहीं सताएगा, मरने का डर नहीं होगा आपको, मरने के डर का सवाल ही नहीं है। मानमल जी साहब, मरता कहाँ हूं मैं? कौन मरे? क्या कौन मरे? मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे तो अनंत बार मरे हैं। अब हम समझ गए हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हमारा मरण नहीं होगा कभी भी। ज्ञानी का कभी मरण नहीं होता और अज्ञानी जिंदा रहता नहीं है। ज्ञानी का मरण होता नहीं है और अज्ञानी तो हर पल मरा हुआ ही है, अज्ञानी जिंदा ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का नाम जीवन है, ज्ञानानुभूति का नाम जीवन है, चैतन्य की अनुभूति का नाम जीवन है, अपने में अपनेपन का नाम जीवन है, स्वयं में एकत्व बुद्धि का नाम जीवन है और पर में एकत्व बुद्धि का नाम मरण है। अज्ञानी जीव तो हर क्षण मर रहा है, मर रहा है, डर डर के मर रहा है। मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर जाता तो ये चिंता खाई जाती है इसको। एक व्यक्ति धमकी देकर के चला जाता है, जान से मार दूंगा, इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। क्या ये कहता है मर जाऊंगा, अरे मार नहीं देवे, अरे मार नहीं देवे भाई साहब, क्या तो बहुत डर लग रहा है मुझे, मर नहीं जाऊं मैं। रोड क्रॉस करता है और हिंदुस्तान की सड़कों पर यदि तेजी से आती हुई गाड़ी बगल में आकर के रुक जाती है तो ये कहता है मर जाता तो देख के नहीं चलते हो, शर्म नहीं आती, कैसे गाड़ी चलाते हो? हाँ, हम चल रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे ऐसे, और हमारे रोड क्रॉस करते करते सामने से आ रही थी गाड़ी और आकर के हमारे बिल्कुल बगल में आकर के ऐसा ऐसा ब्रेक लगाया उसने। 1 इंच की दूरी पर आकर के गाड़ी रुक गई। 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब, ऊपर से नीचे तक हे भगवान। और सुनाता है उसको जो खरी खोटी, देख करके नहीं चलते हो तुम्हारे, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या, इस तरह से कोई ब्रेक लगाता है क्या? अरे भाई साहब, वो बड़े विनम्र शब्दों में कहता है सामने से, बाबूजी देख करके चला इसलिए तो ब्रेक लगा लिया, देख करके चला इसलिए तो बच गए, देख करके नहीं चलता तो अभी तो दूसरा भाव होता तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन धड़क मर जाता तो मरे तो नहीं, लेकिन मेरे तो से परेशान है ये। ऐसे ऐसे घबराहट होती है मन में, मर नहीं जाऊं। अस्पताल में ऑपरेशन कह देवे ना अभी डॉक्टर जितेंद्र जी, वैसा अभी यदि डॉक्टर इतना कह देवे कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, ओपन हार्ट सर्जरी, राजीव जी साहब जर्मनी से क्या कह रहे हैं बोलो, ओपन हार्ट सर्जरी होनी है आपकी, और फिर क्या होगा? अब ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते हाथ पकड़ता है, मुझे क्षमा करना, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो, मैं तो पता नहीं अब वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, अरे भगवान पता नहीं क्या होगा, बहुत घबराहट हो रही है, हे भगवान पता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन पूरा हार्ट खोल देंगे मेरा तो ऐसा हो जाएगा कि क्या क्या रो रहा है। 50% तो वहीं मर जाता है, मर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता। 7 प्रकार मरण की वेदना नहीं है। देखो 2 तरह की बात कहता हूँ, एक कहता हूँ दुख की बात और एक कहता हूँ डर की बात। जन्म संबंधी दुख सबसे ज्यादा है और मरण संबंधी भय सबसे बड़ा है। मरण का भय इतना खतरनाक है कि मौत की चर्चा मात्र से ये जीव कहता है शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो भाई साहब, अशुभ बातें मत करो। अभी बातें करते समय मैं ये बात कहूँ कि भाई साहब अभी तो देखो आधा घंटा अपने प्रवचन चलते हुए हुआ है लगभग,
और अभी मेरा प्रवचन पूरा होने के पहले पहले मेरे प्राण निकलने वाले हैं, जीवन पूरा होने वाला है। थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जीवन पूरा हो रहा है। 15 मिनट से ज़्यादा मेरा जीवन नहीं है, जीवन। अरे पंडित जी क्या बोल रहे हो आप, शुभ शुभ बोलो, अच्छी बात बोलो, ऐसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो, इस तरह की बातें क्यों करते हो आप, ऐसे मौत की मरने की बातें मत किया करो। क्या क्या मरने की बात मत किया करो, क्या अशुभ बात हो गई भाई साहब इसमें? जिग्नेश भाई ये शुभ बात है क्या? ये शुभ बात है, ये अशुभ बात नहीं है। इसे अशुभ बात नहीं कहते हैं, इसे शुभ बात कहते हैं। अरे जो चिंतन, जो विचार मुझे पाप से डरकर धर्म करने, शुभ भाव से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग और त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे, जो विचार मुझे सावधान करे, जो विचार मुझे जगत जंजालों से बचने की प्रेरणा देवे, मर जाऊंगा मैं, अरे मरने वाला हूं मैं, ये विचार आते ही इस जीव को लगता है कि जीवन पूरा हो रहा है, कर क्या रहा हूं मैं। तो मौत की चर्चा इस जीव के लिए अशुभ नहीं है। मौत की चर्चा तो हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो, हर समय हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। विचार करना, सिर्फ और सिर्फ विचार करना इस बारे में कि ये मौत की चर्चा, मृत्यु की चर्चा, मौत आ जाएगी, मर नहीं जाऊं, ये चर्चा दिमाग में आना ये अशुभ है, ये शुभ है क्या? ये चर्चा अशुभ है या शुभ है? सारी दुनिया कहती है अशुभ बातें, अशुभ बातें, अशुभ बातें। अरे अशुभ नहीं है, ये जागृत करने वाली बातें हैं। ये अशुभ नहीं है, ये सचेत करने वाली बातें हैं। अशुभ नहीं है, ये सावधान करने वाली बातें हैं। अशुभ नहीं है, ये हमें प्रेरणा देने वाली बात है। सदा काल ध्यान रखना, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन पूरा हो रहा है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। तो फिर साहब अगले भाव में क्या होगा? अरे धार्मिक लोग, स्वाध्यायी लोग डर रहे हैं इस बात से। अरे पंडित जी यहाँ तो इतना स्वाध्याय किया है, यहाँ तो इतना स्वाध्याय किया है, अगले भाव में ये समागम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, अगले भाव में क्या होगा? अगले भाव में यदि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं लिया तो फिर अगले भाव में तो फिर तो कहाँ समय सार मिलेगा, कहाँ दिनवाणी मिलेगी भाई साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे तू क्या मरने मरने से चिंतित हो रहा है, तू अमर तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को निरंतर अंदर में अमर तत्व की अनुभूति है, वो अपने आप को अमर अनुभव कर रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। सच बताऊं, मरण का भय वास्तव में कुछ नहीं है। मरण का भय का मतलब ये है संयोग छूट जाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? मरण भय माने क्या है? एक चीज चली जाती है ना हमारे हाथ से, घबराता है, अरे ये चीज चलेगी। रुमाल छूटे, रुमाल। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा मोबाइल ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है मोबाइल। मोबाइल यदि छूट गया आपका कहीं, और आप कहीं गए थे, रास्ते में कहीं छूट गया, और छूट करके जो 5-10 मिनट बाद में आपको एकदम ध्यान, मेरा मोबाइल कहाँ है? अब देखो आप इसकी बेचैनी, अब देखो आप इसकी हड़बड़ाहट, अब क्या होगा? कहाँ फोन मिला के देखना कहाँ है? अरे भाई स्विच ऑफ आ रहा है, अरे यार वहाँ जा करके भाग करके देखता है, मेरा फ़ोन छूट गया था। क्या हो गया है? क्या हो गया भाई साहब? फ़ोन गया है ना। अच्छा, फ़ोन के साथ साथ में मान लीजिए आपका आईपैड भी चला जाए, फ़ोन के साथ साथ में मान लीजिए आपका लैपटॉप भी चला जाए। अखिलेश भाई बड़ा मलेरा से बोलो, लैपटॉप भी चला गया और वॉलेट भी चला गया। अब बोलो अब कैसा लगेगा? अरे भाई साहब, घर में डाका डल जाए, तिजोरी तोड़ करके ले जाए, बैंक में से पैसे जितने थे लाखों रुपये उड़ जाए, अब बताओ अब कैसा लगेगा? अरे भाई साहब बहुत तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत हो गई, चारों तरफ से एक के बाद एक। अच्छा, बच्चे का प्राण निकल जाए, प्राण निकल गए बच्चे के, रिंकेश भाई
प्राण निकल गए बच्चे के, बच्चा मर गया, अरे भाई साहब जवान बेटा मर गया, ओ हो, इससे बड़ी तकलीफ मेरे साथ में क्या हो सकती है। कि सुन भाई, मौत उस लुटेरे का नाम है, मौत उस लुटेरे का नाम है जो सब कुछ एक साथ छीन करके ले जाती है। इसलिए रो रहा है ये, इसलिए डर रहा है ये, मौत के नाम से सारी चीजें एक साथ चली जाएगी, लुटेरे से डर रहा है। ये जो आगे बहे बतलाए हैं, अभी तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल परसों, जैसे रूटीन में जैसा चल रहा है हमारा, उस तरह से हम इसको धीरे धीरे पूरे प्रकरण को बढ़ाएंगे। आज तो मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ आप सबके बीच में। इसको इस तरह का भय रहता है, इसको इस तरह की घबराहट रहती है, इसको इस तरह की चिंता रहती है, लुट नहीं जाऊं, चले नहीं जाए। ओहो, इनकम टैक्स वाले बहुत लुटेरे हैं भाई साहब। कोई इनकम टैक्स अधिकारी भी सुन रहे हो तो क्षमा करना, लेकिन दुनिया में तो उन्हें लुटेरे ही कहा जाता है। ईडी वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, अरे साहब लुटेरे हैं साहब, आकर के घर पर आकर के बैठ गए, माथे पर आकर के धमक गए, एकदम सब सीज कर दिए, और ऐसे लाखों करोड़ों क्या लुटेरे आ गए, कुछ नहीं। क्या कितने बड़े लुटेरे हैं भाई साहब ये, कितने बड़े लुटेरे हैं, इतने बड़े लुटेरे हैं कि आपको देखो कितनी भी चीजें सीज कर देवे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे आपके बैंक खाते सीज कर दिए, आपके गोडाउन सीज कर दिए, सब जगह पर ताले लगा दिए, फ्रीज हो गए सब, लेकिन उसके बावजूद भी आपके रहन सहन के अंदर वे तकलीफ नहीं दे सकते। इतना तो है ना, कानून इतनी तो व्यवस्था दे रहा है कि आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे आराम से, जो जो आपको करना होगा वो सारे काम आप बराबर करते रहेंगे। क्या तो अब जो चीजें ले गए उसके बावजूद ये तो छोड़ करके चले गए। अरे एक लुटेरा ऐसा आएगा, जैसे मृत्यु रूपी लुटेरा कहा गया है, ये मृत्यु रूपी लुटेरा जब आएगा तो तुमसे तुम्हारी पत्नी भी छीनेगा, पति भी छीनेगा, बच्चे भी छीनेगा, माँ बाप भी छीनेगा, भाई भी छीनेगा, जमीन भी छीनेगा, मकान भी छीनेगा, तुम्हारे पास में एक फूटी कौड़ी किसी भी तरह की, अरे ये शरीर भी छीन करके ले जाएगा, और तुम अकेला चेतन आत्म तत्व चला जाएगा। जरा सोचना वो कैसा लुटेरा है। वो लुटेरा आने वाला है, ये अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही है, वो लुटेरा आने वाला है, बी अलर्ट। हमें तो मालूम है पंडित जी, हमें तो मालूम है, हम इसीलिए तो रो रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे भैया क्या बबलू भैया ने कविता सुनाई ना कल, अरे भैया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे इस लुटेरे का मुझे डर नहीं है, इस मृत्यु रूपी लुटेरे का मुझे डर नहीं है, मैं मौत से डरता नहीं हूं। क्यों नहीं डरता हूं? क्योंकि मैं साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाला हूं। अब मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है, अब हम अमर हो गए हैं, अब हम कभी नहीं मरने वाले हैं, अब हमारे को मरण नहीं होगा, अब हमें मौत की चिंता नहीं है, अब हमें मौत की घबराहट नहीं है। क्या, किस बात की मौत, किसकी मौत? मौत 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 क्या होता है मौत? क्या सब डर लग रहा है, सब मर नहीं जाऊं, सब मर नहीं जाऊं, डर लग रहा है। अच्छा, दादा ने बहुत सुंदर लिखा, सहजता नामक काव्य के ऊपर मैंने अभी प्रवचन किए थोड़े दिनों पहले, देवलाली वालों के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है, 5-6 प्रवचन है शायद, सहजता के ऊपर। उसमें बड़े गजब की पंक्तियां लिखी है दादा ने, और बहुत ही सुंदर सुंदर उनकी व्याख्याएं की है। अभी ये कह रहे हैं कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा, अरे तो अभी तक तो मरा नहीं है ना, अभी क्या कर रहा है लुआड़िया जी, अभी कर क्या रहा है? अभी तो जिंदा है ना। 5 प्रवचन है, लुआड़िया जी अभी तो जिंदा है ना, अभी जिंदा है ना, तो जिंदा है तब तक मौत के कारण तू रो क्यों रहा है? जब तक जिंदा है तब तक तू जिंदापन का आनंद ले, मर जाएगा तब की तब देखना। अरे मैं मर नहीं जाऊं, इस चिंता में यदि तूने अपने 20 साल निकाल दिए, अभी आयु 20 साल की और बची हुई हो, तो 20 साल तक मर नहीं जाऊं इस चिंता के अंदर रोता रहेगा ना। अशोक लुवाड़िया जी भाई साहब बोलो, 20 साल तक अभी आज से ही सोच रहा है मर नहीं जाऊं यार, पता नहीं यार मेरे कोरोना हो जाए तो मैं नहीं मर जाऊं यार, पता नहीं क्या होगा यार, मेरे तो वीकनेस बहुत लग रही है, मेरे तो अंदर इफेक्ट हो गया है, मेरे तो ये हो गया है, मैं मर नहीं। अरे तो तू जिंदा है ना, अभी तो जिंदा है ना, कि हाँ जिंदा तो हूं लेकिन मर नहीं जाऊं। अरे तो तू जब मरेगा तो फिर, अरे सब जब मरूंगा, अरे मरण, जब तक मरा नहीं है तब तक तो जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक मजे कर, कि साहब मर जाऊंगा तब कौन रोने के लिए आएगा, तब तो दूसरा भाव मिल जाएगा। जब तू मरेगा तब मरेगा नहीं, तब तो जन्म होगा। क्या कहा मैंने, ध्यान देना, कुछ अलग हट के बात कह दी है मैंने।
कि साहब मर जाऊंगा मर जाऊंगा, अरे मर जाएगा तब मरेगा नहीं। पिताजी साहब क्या कह रहा हूं, मर जाएगा तब मरेगा नहीं, जन्म होगा, जन्म होगा। क्या तो तू जन्म में रो रहा है क्या? क्योंकि यहां मरण होते ही तो जिसे तू मरण कह रहा है, जब तक मरा नहीं था तब तक तो जिंदा था, जब तक मरा नहीं तब तक तो मैं जिंदा था। कि साहब अब तो मर गया ना, अरे तू मरा कहां है, तू जिंदा हो गया, देवगति में जाकर के जिंदा हो गया। अतुल बाखलीवाली साहब उपा छैया में जाकर के जिंदा हो गया, तू मरने के लिए रो रहा है। अब मुझे यही समझ नहीं आया, जगह बदल गई, ट्रांसफर हो गया, रोने का क्या काम है, जन्म के लिए तो मर रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन और चिंतन वो ऐसा होता है भाई साहब, छूटने की भी परवाह नहीं है। अरे यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। ओह, पर परिग्रह मेरा है ही नहीं। काई की चिंता, काई की पीड़ा, किस बात का दुख, किस बात की तकलीफ, किस बात का रोना, किस बात का दुख है। सम्यक दृष्टियों का आनंद बड़ा गजब का होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों ने अपने इस टॉप फ्लोर को बदल लिया है, सम्यक दृष्टियों ने अपनी श्रद्धा को बदल लिया है, सम्यक दृष्टियों ने अपनी मान्यता को बदल लिया है। भाई साहब सारा खेल मान्यता का है, मान्यता बदल गई और फिर देखो आप आनंद ही आनंद छा जाएगा। क्या बदलना है हमारे को, हैं? क्या बदलना है? अभिप्राय बदलना है, मान्यता बदलनी है, दृष्टि पर से हटा करके स्वभाव सन्मुख करनी है, दृष्टि बदलनी है। दुनिया जैसी है वैसी रहने दो। क्या सम्यक दृष्टि का जीवन पूरा नहीं होता होगा क्या? अच्छा, आप मौत के बारे में डरो चाहे मत डरो, आयु तो पूरी होगी तो होगी, अब क्या होगा बोलो? आप नहीं साहब मैं तो नहीं डर रहा, मैं डर रहा हूं, तो तू डर और तू मत डर, तो जिंदगी तो पूरी होगी ही ना। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति रोते रोते बिताएगा और एक व्यक्ति मुस्कुरा करके बिताता है। तो ज्ञानी जीव जो हैं, ज्ञानी जीव आनंदित रहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव प्रसन्न रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। अरक्षा भय, अरक्षा 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 है, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा भाई साहब, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे डाकुओं से बचा लो, मुझे चोरों से बचा लो, मुझे जानवरों से बचा लो, बंदर आ गए इनसे मुझे बचा लो। काय 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 की बात कर रहा है, तो बचा हुआ ही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने स्वरूप में तन्मय रह करके सदाकाल सुरक्षित रहते हैं, स्वरूप में रह करके सुरक्षित रहते हैं। अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। मुझे किस बात का डर है कि नहीं साहब अचानक। बहुत सारी आप सेविंग करते हैं थोड़ी सी, हाँ सेविंग तो चल रही, थोड़ी बहुत तो सेविंग करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बैंक में रखना पड़ता है थोड़ा सा, किस लिए कि भाई साहब अचानक। सम्यक दृष्टि देख रहा है अचानक कुछ नहीं है, अनादि काल से एक एक पर्याय खचित है, नक्की है, अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रही है। अब तू कह रहा है अचानक हो गया है, अचानक तो हमें दिखाई दे रहा है, अचानक कुछ नहीं है। क्या वेदना भय, वेदना भय, ओहो वेदना है, वेदना, अरे काई की वेदना है, वो तो चैतन्य का वेदन करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को वेदना नहीं होती, वेदना वेदना हो रही है भाई साहब, वेदना है भाई साहब, खतरनाक वेदना है, शरीर की वेदना है। तो शरीर की वेदना है तो शरीर की है, मेरी थोड़ी ना है, शरीर मेरा है नहीं, तो शरीर की वेदना मेरी कैसी होगी? क्या जिस वेदना को आप कह रहे हो वेदना का डर, वेदना का डर, ऑपरेशन से क्यों डर रहा है व्यक्ति? वेदना का डर, चीर फाड़ का डर। क्या चीर फाड़ का डर लग रहा है, अरे भाई साहब कुछ हो जाएगा भाई साहब, अरे नहीं ऑपरेशन नहीं कराता है व्यक्ति, ऑपरेशन से डरता है, क्यों? नहीं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तो ये वेदना हो रही है। अरे भाई वेदन नाम का एक तेरा गुण है, ये ज्ञान और चेतना का काम है वेदन करने का। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर का वेदन नहीं करता, अपनी चेतना का वेदन करता है, अपने अंदर का वेदन करता है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।